नमस्कार, पीएम न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ राजू मिश्रा। विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जाति गणना से कई फायदे, अजय सिंह यादव ने क्या कहा, देखिए। बिहार की सरकार ने जो जातीय जनगणना कल हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे और लाल बहादुर शास्त्री जिनका नारा जय जवान जय किसान का था, उस दिन जो है जातीय जनगणना उजागर करी, जिससे कि देश की राजनीतिक दिशा और लोगों को ये पता लगेगा कि हमारे देश की ऐसी पॉपुलेशन भी है जिसको किसी भी प्रकार से दरकिनार नहीं किया जा सकता, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो। 1931 में पहली जातीय जनगणना हुई थी। उस टाइम 52% आबादी जो है वो दर्शाई गई थी। उसके बाद 1941 में हुई, जिसको सार्वजनिक नहीं किया गया। 2011 में कास्ट सेंसस हुआ, जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और अनेक मंचों से कई लोगों ने ये कई बार इस बात के लिए दबाव डाला गया कि आप उसको उजागर करें, लेकिन भाजपा पता नहीं किस बात से डर रही है कि 2011 की जातीय जनगणना को उजागर नहीं कर रहे हैं। अभी जो जातीय जनगणना हुई है उसमें अगर आप देखेंगे कि जो पिछड़ा वर्ग की आबादी है वो 63% दर्शाई गई है, यानी करीबन 11% का जंप है आबादी के अंदर। और जो हमारे जो आरएसएस के बंधु हैं, इन्होंने अनेकों पीआईएल द्वारा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो जातीय जनगणना बिहार की गवर्नमेंट कर रही थी उसको रोकने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। एक बार उनको स्टे भी मिल गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस स्टे को हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बदस्तूर जो है उसी तरीके से अपनी राय रखी कि देश के अंदर जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, डाटा नहीं होगा, वो काम चल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि बहुत सारी पटिशन जो हैं पंचायती राज के अंदर, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी की जो है आरक्षण पर जो है रोक लगा दी। पूछा कि भी डाटा दो, तो डाटा नहीं। जब तक डाटा नहीं होगा, अभी जो 63% जो पॉपुलेशन है, ये करीबन 215 जातियां हैं। कई कम से कम 113 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 0 पॉइंट्स से नीचे है। तो उनके बारे में कौन सोचेगा? अनेकों जो योजनाएं हैं जो बनानी है हमने, चाहे वो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के भाई हों, चाहे हमारे ओबीसी के भाई हों, इवन जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं उनका भी तो सर्वेक्षण हुआ है। इसमें केवल ओबीसी का थोड़ा ना हुआ है। उसमें जो गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा इस बिहार के अंदर, उनके लिए पॉलिसीज़ बनेंगी। हाउसिंग पॉलिसीज़ है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास पक्का मकान है,
किसके पास कार है, किसके पास आर्थिक स्थिति किसकी कैसी है, राजनीतिक रूप से कौन कितना प्रभावशाली है, शैक्षणिक रूप से क्या व्यवस्था है जिन जातियों की, और सामाजिक रूप से कितना दबाया जा रहा है। बहुत सारी ऐसे हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हों और इवन शेड्यूल्ड कास्ट में ऐसे आबादी हैं जो विधायक एमएलए नहीं बन सकते, तो उनको जो है सरकार के पास जब डाटा होगा, किसी को एमएलसी बना सकते हैं, किसी को राज्यसभा में ले जा सकते हैं। और जो आंकड़े जो पेश किए हैं बिहार ने, उससे जो है भाजपा घबराहट में आ गई है। और प्रधानमंत्री कहते हैं इससे जो है सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी, और कांग्रेस जो है जातिगत बातें करके एक पाप कर रही है। अभी बयान दिया, कल बयान दिया उन्होंने, पाप कर रही है। पाप है क्या? इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है कि आप आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको आप, उनके बारे में आप पता कर रहे हो, उनकी व्यवस्था क्या है, उनको आप क्या, कौन सी ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट बनाने के बारे में, जो हमारा प्लेनरी सेशन हुआ था एआईसीसी का, वहाँ पर बाकायदा इस बात के बारे में जो है ये बाकायदा ये कहा गया था कि हम लोग जो हैं ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे ताकि उनके लिए योजनाएं बन सकें। इवन जो है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री मोदी जी को 16 अप्रैल 2023 को कि आप कास्ट सेंसस करवाएं, जिससे कि डाटा हमें मिल सके। हम कई राज्य सरकारें, जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वहाँ पर जो आरक्षण 14% है, वो 27% के लिए बिल भेजा हुआ है गवर्नर के पास। 6 महीने से बिल को लिए बैठे हैं। क्यों लिए बैठे हुए हैं? इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रपति जी के पास जो है, या प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी बोले उनको कि बिल लिए क्यों बैठे, या फिर उनकी जो सोच जो है पिछड़ा वर्ग विरोधी है। और 16 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री जी ने, ना हमारे राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को चैलेंज किया था कि आप जो है कास्ट सेंसस 2011 में जो हुआ था उसको पब्लिक करें, ताकि जो 50% का जो कैप लगा रखा है उससे ज़्यादा जा सकें। देखिए, वैसे तो इंदिरा सानी जो एक जजमेंट आई थी उसमें 50% को हम को क्रॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन एक 5 बेंच की जज ने ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन के लिए जो है इजाज़त दे दी। तो जम तो वैसे कर गए, 50% को 60% तो वैसे ही हो गया। जिन प्रदेशों में 50% का कैप था वहाँ 10% जब ईडब्ल्यूएस को दिया तो 60% तो हो ही गया। फिर वो इंदिरा सानी का जो जजमेंट है उसको तो ओवररूल कर दिया ना। तो अब जो है अगर आरक्षण वहाँ बढ़ाया जा रहा है तो उसको रोका क्यों जा रहा है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। आप देखेंगे अभी जो है हमारे जो केंद्र शासित जो हमारे राज्य हैं, जो जहां भाजपा है, उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही। और आपका जो बीएचयू है उसमें ओबीसी के फंड से एक भी छात्रावास तैयार नहीं किया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक भी छात्रावास नहीं तैयार किया गया जहां ओबीसी को ठहरने की कोई
ज़रूरत हो। राहुल गांधी जी ने कहा था 3 हमारे सचिव हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें केवल 9 प्रोफेसर्स हैं, केवल 9 प्रोफेसर्स हैं। जुडिशरी में हमारी भागीदारी मात्र 4% है। एसोसिएट प्रोफेसर्स 2% हैं। शैक्षणिक तौर पे उसका कारण ये है क्रीमी लेयर लगा दिया, और क्रीमी लेयर लगा दिया कितना, 8 लाख। अब आज के ज़माने में 8 लाख इस युग के अंदर जहाँ पर इतनी महंगाई हो रही है और ये कहते हैं पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ रही है, तो 8 लाख का कैप तो बहुत ही कम है। इसको कम से कम 14, 15, 16 लाख में होना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को, क्या होता है कि हमारी सीट बढ़ती नहीं है, उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को घुसा देते हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो यूनिवर्सिटी में, चाहे आपके, और नीट परीक्षा में तो आज तक ओबीसी का आरक्षण ही लागू नहीं किया। देखो कमाल की बात है ये, जो 63% जिसकी आबादी है, जिसकी अभी तो बिहार की आई है, अगर पूरे देश की होगी तो हो सकता है वहाँ पर, जैसे पहले हम कहते थे 52% थी, हो सकता है कि वहाँ पर भी हमारी 58% हो जाए, 59% हो जाए, 59% हो सकती है। तो क्या हम लोग जो हैं ओबीसी का राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिलती? इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि जो मुख्यमंत्री हैं। न्यायपालिका में हमारी भागीदारी नहीं है। एमएसएमई जो उसमें जो मुद्रा लोन है, जो छोटे मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं, उसमें जो है लोन देने का प्रावधान नहीं है ओबीसी के जो लोग हैं। और देखिए, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के 5 सदस्यों की नियुक्तियां पूरी आज तक नहीं करी हैं। अब तक केवल एक अध्यक्ष है और एक सदस्य है, केवल 2 लोग नियुक्त किए हैं, जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसमें 5 सदस्यों की नियुक्तियां 18 महीने से अब तक लंबित पड़ी हुई हैं। अरे जब आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसको ही आप पूरा नहीं कर रहे। मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, तेली हूं मैं। भैया नकली ओबीसी हैं। अगर सही मायने में उनको, अगर वो चाहते हैं ओबीसी का भला, तो कास्ट सेंसस करवाएं, छात्रों को छात्रवृत्ति दिलवाएं। हमारी पार्टी ने जो अभी हमारा अधिवेशन हुआ था रायपुर के अंदर, वहां ये फैसला लिया हमने कि अगर हम लोग, ये हमारा रायपुर में हुआ था हमारा, उधर हम लोगों ने ये फैसला ले लिया था पहले ही कि अगर महिला आरक्षण अगर हम लेके आएंगे 2024 में, अगर हमारी सरकार बनती है, तो हम जो है जातीय जनगणना हम करवाएंगे, कास्ट सेंसस पूरे देश में करवाएंगे। ये बात कांग्रेस पार्टी ने, जब भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी जब लोगों के बीच में गए, तो उनको SC ST OBC की जो महत्व है, जो उनकी जो जिस राज्य में SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं है, वहाँ हमारी सरकार सत्ता में नहीं है। चाहे आपका यूपी लगा लीजिए, चाहे उड़ीसा लगा लीजिए, बहुत सारे राज्य मैं आपको बता सकता हूँ। 2010 के अंदर हमारा महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में तो पास हो गया था, लेकिन इसमें लोकसभा में क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने SC ST OBC माइनॉरिटी जो महिलाएं थीं, उनको 33% आरक्षण देने का प्रावधान नहीं किया था, जिसकी वजह से जो नेता थे हमारे, जो हमारे यूपीए के जो पार्टनर्स थे, चाहे वो DMK थी, चाहे वो RJD थी, चाहे समाजवादी पार्टी थी, उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। वरना तो राहुल गांधी जी का सपना सोनिया गांधी जी पूरा करना चाहती थी, राज्यसभा में हम पास ही क्यों करते? अब जो ये
इसके अलावा जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने ये भी फैसला लिया था कि हम इंडियन जुडिशल सर्विस लेके आएंगे। जैसे यूपीएससी की तर्ज के ऊपर इंडियन जुडिशल सर्विस लेके आएंगे, जिसमें एग्ज़ाम होंगे और एग्ज़ाम के अंदर जैसे यूपीएससी में एग्ज़ाम होते हैं, जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम होंगे और उनमें से जो पास होंगे उसको जो कॉलेजियम सिस्टम समाप्त नहीं करेंगे, कॉलेजियम सिस्टम जो उनमें से SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन करेंगे, उसमें से जो कॉलेजियम सिस्टम जिसको सिलेक्ट करेगा वो जज बन जाएगा। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कहीं फिर और खबरों के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।